So hey guys, this is Soumya here. Welcome back to my channel. Today I have attempted IBPS prelims full mock number 7 full mock test and I got 42.60 मार्क। मतलब इससे ज़्यादा तो पता नहीं क्या हो गया कि नज़र लग गई कि क्या ही हो गया कि 43 42 ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं। कितना भी ट्राई कर लो, मतलब कभी मैथ्स में कम हो जाता, मैथ्स में तो कम ही रहता है, इंग्लिश में कभी कम हो जाता है तो रीजनिंग बढ़ जाता है, कभी इंग्लिश में ज़्यादा हो जाता है तो रीजनिंग में कम हो जाता है। मतलब इन लोगों ने लेवल इधर उधर करके रख दिया है। और अगर ये टेक्स्ट बुक का क्वांट की बात करें तो भाई इन लोगों ने कसम खाई है कि मतलब हम अटैम्प्ट नहीं करने देंगे तुम लोगों को, चाहे जो हो जाए। मतलब वही जो लेवल का क्वेश्चन दे रहा है ना कि मतलब सिंप्लीफिकेशन में घुसे रहो, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अरिथमेटिक भी नहीं कर पाओगे, DI तो बिल्कुल भाई भूल ही जाओ। ये देखो, मतलब मैं मानती हूँ कि PO का लेवल है तो हाई ही होगा, बट ये सॉल्व भी करते करते ना मतलब दिमाग लगाते लगाते ही चला जाएगा। ये नीचे कंडीशंस भी अलग हैं, ठीक है, ये कंडीशंस अलग है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने बैठो, क्वेश्चंस अलग ही चल रहे हैं। फिर दूसरी DI दिखाती हूँ, दूसरी DI है, मतलब इसमें दिया हुआ है ये कंडीशन, फिर उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे। ये इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन, अगर आप ये कर भी लोगे ना DI, ये आप पढ़ने बैठोगे ना तो पागल हो जाओगे, मतलब पढ़ने का बैठने का सोचना भी नहीं है। और फिर उससे चलो ठीक है, ये वन लाइन है, ठीक है मैं नहीं किया है, मैंने मेरी गलती भाई, इसको करने बैठी मैं। ये भाई क्या ही बताऊँ कि देखने में तो लग रहा है छोटा है हो जाएगा, बट आप करना तो मुझे बताना कि आप लोग का हुआ। मैं लास्ट में मैं इसमें यहाँ पहुँची थी, मैं पहले ऊपर का ही सारे उठा रही थी, बट फिर जब मैं यहाँ पहुँची ना तो मेरे पास टाइम ही अप हो गया था। अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो बन जाता, बट जल्दी नहीं बन रहा था। ये ऑलरेडी मैंने इसमें 3 मिनट दे चुकी थी, मैं इसमें थोड़ा सा और टाइम मिलता तो हो जाता, बट नहीं हो सकता था। ये है, मैं अरिथमेटिक तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि मैं DI में अटक गई। अरिथमेटिक मैंने शायद पढ़ा ही नहीं, एक भी पढ़ा ही नहीं मैंने। मतलब ओवरऑल क्वांट का लेवल मुझे समझ आता कि मैं नहीं कर पा रही हूँ कि लेवल ही हाई है। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, एक ये सिली मिस्टेक और ये तो और सिली मिस्टेक। ये 2 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते तो 45 नंबर तो आ ही जाते, बट ये 2 पजल्स बड़ी थी और टाइम भी कम था, 2 ही 3 मिनट बचा था आखिरी का, तो मैंने नहीं उठाया इसको। और ये दूसरी वाली पजल ये थी, तो ये हो जाता, लेकिन बस वही ना, टाइम कम था तो हुआ नहीं। इंग्लिश में भाई पता नहीं क्या क्लोज, ये पैराजम्बल्स में दुश्मनी चल रही है कि 2 ठीक हुआ 3 गलत हो गए। और ये 3 क्वेश्चन तो ये भाई मतलब इसमें बायस का क्या ही होगा, मतलब समझ ही नहीं आया मुझे। और ऐसा नहीं कि मतलब ये चारों के मीनिंग नहीं पता था, मुझे मीनिंग पता थी, बट ना कुछ अलग ही दिया था। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग में ना, चलो मैं क्या ही बताऊँ, आप मुझे बताना कि आपके स्कोर्स कितने हैं इसमें मॉक नंबर 7 में, एंड ये न्यू पैटर्न पे है। और प्लीज़ मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बताओ, इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग सम न्यू स्ट्रैटेजी तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं भी चेंज करूँ यार। ये ऐसे मैं क्वांट में स्कोर करूँगी ना तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। इंग्लिश में चलो ठीक है, मैं उठाती हूँ इंग्लिश की, और क्लासेस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस ज़रूरी, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। अभी तक ना मुझे लगता है कि कम से कम लोगों को 55 अबव ही मार्क्स ऑब्टेन करने चाहिए थे, बट देखते हैं क्या होता है। राइट, आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बताइएगा। थैंक यू।